जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज हम श्री हरिवंश पुराण को 158 दिन में षष्ठावतितमो अध्याय को बाँकी भागलाई शुरुआत गर्न गइराखेको छु। कल तक हमने श्रवण किया था असुर भी उत्तम निश्चय का आश्रय ले रणभूमि में मतवाले होकर इधर उधर से शस्त्रों द्वारा कमल नयन प्रद्युम्न पर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न ने कितने ही असुरों की भुजाएं काट डाली जो केयूर और कंकण की कांति से प्रकाशित हो रही थी, एवं कितनों की कुंडल युक्त मस्तक भी धड़ से अलग कर दिए। आज से फिर अत्यंत तेजस्वी प्रद्युम्न ने छुरों द्वारा कटे हुए असुरों के मस्तकों का शरीरों और उनके टुकड़े से वहां की सारी धरती पाट दी। युद्ध में विजय पाने वाले देवराज इंद्र देवताओं के साथ आकाश में खड़े होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ दैत्यों और यादवों का युद्ध देख रहे थे। जिन दैत्यों ने गद और सांब पर आक्रमण किया, वे सब के सब काल के गाल में चले गए। मानो अगणित जल जंतु महासागर में निमग्न हो गए। उस समय उस युद्ध को विषम स्थिति में देखकर हरिवाहन देवराज इंद्र ने गद के लिए अपना रथ भेज दिया। साथ ही मालिक मातली के पुत्र सुवर्चा को सारथी को रूप में दिया। इसके सिवा देवेश्वर ने सांब की सवारी के लिए अपना ऐरावत हाथी भेज दिया। इतना ही नहीं, भगवान इंद्र ने जयंत को प्रद्युम्न का सहायक बनाकर उन्हें दे दिया और ऐरावत का संचालन करने के लिए प्रवर नामक ब्राह्मण को नियुक्त किया।
देवकुमार जयंत और ब्राह्मण कुमार प्रवर, ये दोनों वीर अप्रमेय पराक्रमी थे। श्रेष्ठ कर्मों में उसके आवश्यक विधान को जानने वाले देवेंद्र ने सुराध्यक्ष लोक भावना ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर जयंत, प्रवर, मातली पुत्र सुवर्चा और अपने ऐरावत हाथी को उस समय वहां भेजा था। सब प्राणी सर्वत अपने इच्छा अनुसार यही कहते थे कि इस वज्रनाभ की तपस्या क्षीण हो चली है। यह दुर्बुद्धि दैत्य अब यादवों के हाथ से मारा जाएगा। प्रद्युम्न और जयंत ये दोनों महाबली वीर महल की छत पर आ गए और पराक्रम प्रकट करते हुए अपने बाण समूह द्वारा असुरों को नष्ट करने लगे। उस समय किसी से भी रोके न जा सकने वाले रण दुर्जय वीर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने गद से कहा, उपेंद्र के छोटे भैया देवराज इंद्र को आपके लिए यह रथ भेजा है। इसमें हरे रंग के घोड़े जुते हुए और ये मातली के महाबली पुत्र सुवर्चा इस रथ के सारथी है, तथा यह ऐरावत हाथी जिसके अधिष्ठाता प्रवर है सांब की सवारी में आया है। चाचा जी, आज द्वारका में देवी जी की महापूजा है। उसके पूर्ण हो जाने पर मेरे पूज्य पिता महाबली श्री कृष्ण कल यहाँ पधारेंगे। उन्हीं की आज्ञा से स्वर्गलोक के जीतने के लिए उठे हुए पापी वज्रनाभ को उसके बंधु बांधवों सहित हम लोग मार डालेंगे। मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे यह दैत्य पुत्र सहित देवराज इंद्र को पराजित न कर सके, परंतु हमें तनिक भी प्रभाव नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। विद्वान पुरुषों को सभी उपायों द्वारा अपनी पलियों की रक्षा करनी चाहिए। यदि पत्नी का पर पुरुष के द्वारा तिरस्कार हो जाए तो वह संसार में मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। गद्ध और साम्य से ऐसा कहकर महाबली प्रद्युम्न ने अपनी दिव्य माया से करोड़ों प्रद्युम्न की सृष्टि कर दिया। दैत्य तथा दैत्यों ने जो दुर्निवार्य अंधकार उत्पन्न किया था उसे नष्ट कर दिया। शत्रुवर्धन प्रद्युम्न ने ऐसा पराक्रम करते देख देवराज इंद्र को बड़ा हर्ष हुआ। समस्त प्राणियों ने सभी शत्रुओं के बीच में श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को देखा और उन्हें प्रत्येक अंतरात्मा में विद्यमान क्षेत्रज को समान समझा। इस प्रकार युद्ध करते हुए रुक्मिणी कुमार प्रद्युम्न की वह सारी रात बीत गया। उन्होंने अपने अत्यंत तेज से असुर के 3 हिस्सों को नष्ट कर दिया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न समरांगण में जब तक दैत्यों के साथ जूते रहे तब तक जयंत ने गंगा जी से जल में संध्योपासना कर दी। फिर महाबली जयंत आकर जब तक युद्ध करते रहे तब तक प्रद्युम्न ने भी आकाश गंगा के जल में संध्योपासना का कार्य पूरा कर लिया। जय श्री कृष्ण। अब आज मैं फिर 97वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम प्रद्युम्न वज्रनाभ का वध तथा प्रद्युम्न आदि के पुत्रों का राज्याभिषेक के विषय में हम श्रवण करेंगे। विश्वपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर जब जगत के नेत्र रूप भगवान सूर्य के उदित हुए 2 घड़ी बीत गई, तब सर्प शत्रु गरुड़ के द्वारा
भगवान श्री हरि वहां प्रकट हुए। गुरुनंदन हंस वायु और मन से भी अत्यंत शीघ्रतर गति से गमन करने वाले पंछी गरुड़ आकाश से में इंद्र को समीप खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के समीप जाकर उन्होंने साथ यथोचित रीति से मिलकर अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया, जो दैत्यों का भय बढ़ाने लगा था। शत्रु वीरों का संहार करने वाले प्रद्युम्न वह शंख ध्वनि सुनकर तुरंत वहां आए। उस समय श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बेटा बद्रनाभ को मार डालो और इस कार्य में शीघ्रता करो। उन्होंने पुनः प्रेरित करते हुए कहा, गरुड़ पर चढ़कर जाओ। वीर प्रद्युम्न ने उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं को नमस्कार करके वैसा ही किया। वीर भरतनंदन नरेश्वर तब वे मन के समान वेगशाली गरुड़ के द्वारा तुरंत ही महान द्वंद्व युद्ध करने वाले ब्रजनाभ के निकट जा पहुंचा। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा निंदा रहित वीर प्रद्युम्न गरुड़ पर स्थित भाव से बैठकर युद्ध के मुहाने पर ब्रजनाभ को पीड़ा देने लगा। गरुड़ पर बैठे हुए ही महामना श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने ब्रजनाभ की छाती में गदा द्वारा प्रहार किया। उनसे आहत होकर वह वीर दैत्य मूर्छित हो गया। तब उसने मुंह से बहुत सा रक्त बमन किया, उसे चक्कर आने लगा और वह मृतक तुल्य हो गया। तब रणदुर्जय श्री कृष्ण कुमार ने उससे कहा, तुम आश्वस्त हो जाओ। इससे सचेत होकर उस वीर ने प्रद्युम्न से इस प्रकार कहा, बहुत अच्छा यादव, तुम शत्रु होते हुए भी पराक्रम के द्वारा मेरे लिए इस प्रहरणीय हो। अब यह मेरी ओर से तुम्हारे प्रहार का उत्तर देने का अवसर आया है। अतः महाबली वीर तुम स्थिर हो जाओ। ऐसा कहकर सैकड़ों मेघों की गर्जना के समान महान सिंहनाद करके बहुत से कंटकों तथा घंटों वाली गधा को उसने वेग पूर्वक चलाया। नरेश्वर, उस गधा ने प्रद्युम्न के ललाट पर गहरा आघात किया। अतः यदुनंदन प्रद्युम्न अधिक रक्त बमन करते हुए मूर्छित हो गए। उन्हें अचेत हुआ देख शत्रुनाशन भगवान श्री कृष्ण को पुत्र को आश्वासन देने के लिए समुद्र जल से प्रकट हुए अपने पांचजन्य नामक शंख को बजाया। पांचजन्य के शब्दों महाबली प्रद्युम्न को आश्वस्त हुआ देख सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। विशेषतः इंद्र और श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। भरत श्री कृष्ण की इच्छा से उनका चक्र प्रद्युम्न के हाथ में चला गया था। उससे सहस्रों अरे थे और उसके नेमी या प्रांत भाग में छुरे लगे हुए थे। वह चक्र दैत्य समूह की वंश का विनाश करने वाला था। भारत श्री कृष्ण के प्रद्युम्न के ने देवराज इंद्र और महात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करके उस दैत्य के विनाश के लिए वह चक्र चला दिया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न के हाथ में छोड़े गए उस चक्र ने उस समय समस्त दैत्यों को देखते देखते ब्रजनाभ के समस्त मस्तक को उसके धड़ से काट गिराया। महल की छत पर खड़े हुए गद ने अपने को मार डालने की इच्छा वाले युद्धवंत भयानक दैत्य सुनाभ का जो समरांगण में विजय के लिए प्रयत्नशील था, वध कर डाला। शत्रुमर्दन सांब ने भी समर के मध्य भागों में खड़े हुए असुरों को अपने पैने बाणों द्वारा यमराज के घर भेज दिया। महान असुर
वीर ब्रजनाभ के मारे जाने पर नारायण श्री कृष्ण के भय से पीड़ित हुआ वीर निकुंभ भी सतपुर को चला गया। जब देवद्रोही महान असुर वज्रनाभ का हमस हो गया संहार हो गया संहार हो गया, तब महात्मा श्री कृष्ण और इंद्र दोनों वज्रपुर में उतरे। उस समय उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं ने वहां प्राप्त हुए दुख और शोक का शमन किया। वहां बालकों से लेकर बूढ़े सभी भय से पीड़ित थे। उस समय उन्होंने सांत्वना दी। नरेश्वर, उस समय महाबली महात्मा इंद्र और उपेंद्र ने भविष्य और वर्तमान के विषय में परस्पर सलाह करके बृहस्पति के मत का अनुसार करते हुए ब्रजनाभ के उस राज्य को 4 भागों में बांट दिया। सॉरी। जनेश्वर, उन्होंने 1/4 भाग तो जयंत के पुत्र विजय को दे दिया, दूसरा प्रद्युम्न के पुत्र को, तीसरा शामक पुत्र को दिया और शेष चौथा भाग गद के पुत्र चंद्रप्रभा को अर्पित कर दिया। प्रजानाथ बद्रनाभ के अधिकार में 4 करोड़ से युक्त अधिक ग्राम थे तथा 1000 शाखा नगर थे जो वज्रपुर के समान ही वैभवशाली थे। हर्ष में भरे हुए इंद्र और श्री कृष्ण ने वहां का सभी वस्तुओं की 4 भाग कर दिया। वीर जन्मेजय, वीर इंद्र और केशव ने वहां प्राप्त हुए कम्बल, कालीन, मृगचर्म, वस्त्र तथा भांति भांति के रत्नों को भी 4 भागों में बांट दिया। नरेश्वर, तदंतर इंद्र की आज्ञा से वे चारों वीर देवदुन्दुभियों की ध्वनि के साथ गंगा जी की जल से राजा के पद पर अभिषिक्त हुए। इंद्र और श्री कृष्ण को आनंदित करने वाले उन चारों महात्मा राजकुमार को स्वयं इंद्रदेव तथा बुद्धिमान श्री कृष्ण को ऋषि ऋषि समुदाय के निकट अभिषिक्त किया। बुद्धिमान विजय की आकाश में चले फिरने की शक्ति तो प्रसिद्ध ही थी। महामनुष्य यादव कुमार भी अपना माताओं के गुण से नियुक्त हो आकाश में चल फिर सकते थे। ऐश्वर्यशाली इंद्र ने उस चारों का अभिषेक करके जयंत से कहा, वीर, तुम्हें इन युद्ध विजयी राजाओं को भी रक्षा करनी चाहिए। अनग, इनमें एक तो मेरे वंश का प्रवर्तक है और 3 श्री कृष्ण के वंश का विस्तार करने वाले हैं। ये सब मेरी आज्ञा से समस्त प्राणियों के लिए अवध्य होंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि।
जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।